संजय कुलकर्णी साहब, जो ये हमला हुआ है, अगर बीते एक साल की परिस्थितियां जो जम्मू कश्मीर में दिखाई देती है उन पर हम गौर करें, धारा 370 हटाई जाती है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को वहां पर बढ़ाया जाए, अमन बहाली के प्रयास बढ़े और डीडीसी चुनावों की वहां पर तैयारियां हैं। और तीसरी बड़ी सबसे बात जो है, साल 2020 में ही हमारे सुरक्षा बलों ने, फोर्सेज ने 120 से ज्यादा आतंकवादियों को खत्म किया है वहां पर ऑपरेशन ऑल आउट चलाते हुए। इन सबके मद्देनजर पाकिस्तान ये चाहता है कि किसी भी तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा ना मिले कश्मीर में, और यही वजह है कि ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इस पे कोई शक नहीं मीनाक्षी, जिस तरह आप बता रही हैं यही कारण है। आप देखिएगा कि पाकिस्तान ने 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरीके से बौखला गया है पाकिस्तान, और घाटी के अंदर भी जिस तरीके से पॉलिटिकल लीडरशिप जो वहां की है, लोकल लीडरशिप जो है, वो जिस तरीके से बातचीत कर रही है, आप देख सकते हैं कि वो चाहते हैं कि जम्मू में भी उस तरह के हालात हो। अब जब पंचायती इलेक्शंस होने वाले हैं, उसके मद्देनजर ये सब कार्रवाई हो रही है। दूसरी बड़ी बात जो दिल्ली वाली है, अब देख रहे हैं कि माहौल है तकरीबन, अब क्या है, फेस्टिवल्स हैं, लोगों को मालूम है, लोग इकट्ठे होते हैं, तो यही कारण है कि मौका ढूंढते हैं इस तरह के जैश के। उसके अलावा अल बदर, जिसको चाइनीज जो फाइनेंस कर रहे हैं, अल बदर मिलिटेंट्स हैं, जैश ए मोहम्मद के मिलिटेंट्स हैं, 300 से 350 मिलिटेंट्स लॉन्च पैड पे पूरे आम तैयार हैं इन्फिल्ट्रेशन के लिए। यही कारण है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। जैसे आप बता रही थी, बिल्कुल ठीक, ये सर्दी आने वाली है, पहाड़ियों में बर्फ गिरने वाली है, अब अभी से बर्फ गिरनी शुरू हो गई है, आगे और कठिन होगा उनको इन्फिल्ट्रेट करना, तो ये मौका ढूंढ रहे हैं। इसी तरीके से जम्मू से हो जाए, सांबा से हो जाए, अपने पूरा एलओसी के ऊपर उरी है, गुरेज है, करेज सेक्टर है, सब जगह से वो कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे सतर्क जितने भी सिक्योरिटी है, अब आप देखिए नगरोटा वाला जो है, जैसे बन टोल प्लाजा के ऊपर जैसे ही एक गाड़ी देखी, उनको शक था कि इस गाड़ी में कोई है, और जैसे ही चारों मिलिटेंट में से जिसने फायर खोला, उसके बाद देखते हैं चारों के चारों मिलिटेंट्स न्यूट्रलाइज हो गए और वही खात्मा हो गया। ये जो पूरी कार्रवाई है, एक तो पंचायती इलेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए हो रही है, आप देखेंगे, अब पुलवामा में आप देखिएगा किस तरह के 12 सिविलियंस मारे गए हैं। तो ये सब बौखलाया है पाकिस्तान। अब चीन के इशारों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तान के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है। चीन कुछ कर नहीं पा रहा है, तो पाकिस्तान को अपने जो पिट्ठू बना रखा है उसके द्वारा डाल रहा है। पाकिस्तान एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि हम लोग एक आतंक के शिकार है। उन्होंने सांप पाल रखे हैं, अब वो ही सांप उनको भी ढकेंगे, हमारे को तकलीफ देंगे, पर हम सक्षम है, हम इनके ऊपर पूरी कार्रवाई करने के सक्षम है, इसमें कोई शक नहीं। और सबसे बड़ी बात मीनाक्षी ये है कि हम लोगों ने, जितने नागरिक हैं, हम लोगों ने सतर्क रहना चाहिए। सुरक्षा बल सतर्क है, रहेंगे, नागरिक भी अगर सतर्क रहेंगे और बता पाएंगे कि क्या हरकत हो रही है, आप देखेंगे कि कुछ भी नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के अंदर आवाम जो है वो आज सरकार के साथ खड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो ये सर आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, क्योंकि इस साल में स्पेसिफिकली जो ऐसी घटनाएं हैं जिसमें एनकाउंटर हुए हैं, सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों से लोहा लिया है, उसमें सिर्फ एक सिविलियन की मौत हुई है। ये बात ये दिखाती है कि किस तरह से अब वहां पर कश्मीर की जनता आगे बढ़ चुकी है। वो आगे बढ़ रहे हैं और अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि पहले जिस तरह का देखा जाता था कि लोकल एक सपोर्ट मिल जाता था कभी कभी आतंकवादियों को, वैसी परिस्थिति अब बेहतर दिशा में जाती हुई वहां दिखाई दे रही है, और यही पाकिस्तान की तकलीफ की वजह है। लेकिन इस बीच आप सुनिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने इस हमले को लेकर क्या कहा। भारतीय सेना तथा जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर जांबाज वीरों ने पाकिस्तान की बड़ी आतंकी साजिश को विफल कर दिया है। पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ करके आए आतंकवादियों को जम्मू के नगरोटा में मौत के घाट उतार दिया गया है। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश की थी और एक बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री के साथ ये सभी आतंकवादी कश्मीर घाटी में घुसने की फिराक में थे। लेकिन भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज वीरों ने पाकिस्तान की इस बड़ी साजिश को विफल करके चारों आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। अशरफ भी मौजूद है श्रीनगर से हमारे साथ। अशरफ, आप तो जमीन पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, और देखिए बीजेपी ने तो इस साल अपने 9 नेताओं को खोया है, जो जिनके ऊपर जिनकी टारगेटेड किलिंग्स की गई हैं, जिनको निशाना बनाकर मौत के घाट उतारा गया है, सरपंचों को निशाना बनाया गया है। ये प्रयास है कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से कि किसी भी तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था वहां बहाल ना हो, लोग राजनीति में अपना भविष्य ना तलाश ले, और इसीलिए जमीन पर हालात को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है।
बिल्कुल मीनाक्षी, दरअसल जैसे आपने कहा कि पहली बार जम्मू कश्मीर में जो है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव होने हैं, जिसके लिए पहली बार जो है अनुच्छेद 370 हटने के बाद मुख्य धारा की जो जम्मू कश्मीर की राजनीतिक अलग अलग पार्टियां हैं, चाहे पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, वो भी शामिल हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं चुनावी माहौल पिछले कुछ दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर में खूब नजर आ रहा था, जहां पर स्थानीय नेता भी अब इन चुनावों में जो है भागीदारी ले रहे थे, नॉमिनेशन भर रहे थे, हिस्सा ले रहे थे और रैलियों का माहौल शुरू हुआ था। आज जब हम बात कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ से मुख्तार अब्बास नकवी कुपवाड़ा पहुंचे हैं, वहां पर इन चुनावों के प्रचार के लिए दूसरी पार्टियां भी अपने स्तर पर चुनावी प्रचार कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस ये जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इसको डिरेल करने के लिए एक बड़ी कोशिश चल रही है सीमा पार से, और उसी की कड़ी के साथ इस घुसपैठ को भी देखा जा रहा है जो आज सुबह जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने नगरोटा के पास विफल की।